जय श्री राम। जय बाबा साहब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विक्रम कुमार बागड़े पर। और आज मैं आपके सामने वो सारी बातें शेयर करूंगा जो आप मुझे बार बार कमेंट में पूछते हैं। जो आपकी जिज्ञासा है कि आखिर क्यों आपका ये अभियान आगे नहीं बढ़ पा रहा है तीव्र गति से, आखिर क्यों आप जैसे लोगों की बात सोशल मीडिया बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंच पा रही है, क्यों मीडिया आपको कवरेज नहीं दे रही है, क्यों वो सारे लोग जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं जो आज बड़े स्तर पे पहुंच गए हैं, वो आप मैंने मेरी हमेशा से आदत है, मैं किसी व्यक्ति को बुरा कह के और आगे नहीं बढ़ा हूं। अगर मुझे मेरे ऊपर काम करना है तो मैं मेरे ऊपर कार्य करूंगा। लेकिन अगर मैं उस व्यक्ति की बुराई करूं या उस व्यक्ति को मैं दोष दूं कि उसने मेरी ये चीज नहीं करी, उसने मेरी ये नहीं करी, तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत घटिया तरीका है आगे बढ़ने का। आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इसलिए है कि जो कुछ मेरे साथी हैं, कुछ जो मेरे मित्र हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो बार बार पूछते हैं कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, ना आपको उतना सहयोग मिल पा रहा है, ना आपको लोग उतना आगे बढ़ा पा रहे हैं, आपकी वीडियो भी ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच रही है। देखिए, सभी को एक न एक दिन अपने जो कर्म है उसका फल अवश्य मिलता है। और हमें गीता भी यही सिखाती है कि हमें सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता हमें नहीं करना है। श्रीमद् भगवद गीता के इस एक श्लोक से ही मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैं सिर्फ कर्म करने ही में यकीन रखता हूँ। मैं मेरे किसी विधायक के पास या सांसद के पास अभी तक इस चीज के लिए नहीं गया कि मुझे सपोर्ट करिए। मैं अगर विधायक और सांसद के पास गया हूं तो सिर्फ इसलिए गया हूं कि आरक्षण में क्रीमी की मांग हो और हम कुछ युवा इस तरीके की ये पहल शुरू कर चुके हैं। इस पहल को आप सदन के अंदर रखिए, इस बात के लिए मैं नेताओं के पास गया हूं। लेकिन कभी इस चीज के लिए नहीं गया कि आप हमें सहयोग कीजिए या आप हमें वो कीजिए, नहीं, या आप हमें प्रमोट कीजिए। मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी पत्र पिटीशन के द्वारा, लोगों को फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से पता चली। कुछ अखबार वालों ने उसको छापा, कुछ ने नहीं छापा, कुछ लोकल मीडिया वालों ने मेरी बाइट वगैरह ली, उसको पब्लिक के सामने रखा। बड़े न्यूज़ चैनल वालों ने या बड़े नेताओं ने या बड़े मीडिया कर्मियों ने इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाया। ये उनका अपना एक व्यू है देखने का किसी भी चीज़ को। लेकिन मेरा मकसद था कि मुझे कार्य करना है। आज 1 साल हो गया, उसके बावजूद मैं सतत लगातार कार्य कर रहा हूँ। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसमें मैं ये गर्व से कह सकता हूं, मैंने किसी बड़े व्यक्ति का सपोर्ट नहीं लिया, मैंने किसी ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट नहीं लिया जिसके मुझे ये कहना पड़े कि मैं इनकी वजह से हूं। मैं आज जो हूं, बार बार कहता हूं, अभी फिर यही कह रहा हूं, मैं जो हूं, मेरे जो आप सब सनातनी भाई हैं, आपके सहयोग से हूं, आपके प्रेम से, आपके साथ के बिना मैं शायद ये जो कार्य कर रहा हूं ये नहीं कर पाता। और मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं, मैं खुद को बहुत किस्मत वाला समझता हूं कि माँ भारती के लिए मैं उन बच्चों के बीच में जाके, जहां धर्मांतरण होते हैं, जहां पे जहर फैलाया जाता है नफरत का, उनके बीच में जाके इस चीज को रोक रहा हूं। अभी 3 जगह तो 3 जगह, जब स्तर बड़ा होगा, जब हम फैलेंगे तो 300 जगह जाएंगे, 3000 जगह जाएंगे, हर जगह जाएंगे। हमारी नीयत साफ है, एक न एक दिन आपके सहयोग से हमें बोलने की जगह भी मिलेगी और हम वहां भी जाके बोलेंगे। और उनको, उन सभी नेताओं को, उन सभी आदिवासी दलित नेताओं को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये चुनौती देता हूं कि वो मेरे साथ आके एक 10 मिनट की वीडियो में मुझे ये साबित कर दे कि उन्होंने दलित हितों में आखिर क्या किया है। कोई बता देगा मुझे अगर दलित नेता और आदिवासी नेता ऐसा कि उसने समाज के लिए क्या किया है, उसने समाज के लिए कितना समर्पण दिया है, तो मैं उसका हमेशा के लिए ऋणी रहूंगा। मुझे पता अच्छी तरीके से इस देश में जितने भी आदिवासी और दलितों के नाम पे संगठन हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण के नाम पे अपनी स्वार्थ पूर्ति राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका और कोई दूसरा कार्य है ही नहीं। सिर्फ धर्मांतरण करवाना, नफरत फैलाना समाज में, सनातन के प्रति उनको नफरती बनाना, साधु संतों के प्रति नफरती बनाना, ब्राह्मण के प्रति नफरती बनाना, और इसी तरीके के वो कार्य इस देश के अंदर कई समय से कर रहे हैं। और ये किसके इशारे पे कर रहे हैं ये भी अच्छे से पता है। कौन इसकी फंडिंग देश में दे रहा है वो भी सबको पता है। कौन दलित संगठनों में फंड डाल रहा है वो भी सभी को पता है। आखिर क्यों नहीं करते ये लोग समाज के ऊपर कार्य? क्यों नहीं जाते आदिवासी बस्तियों में? क्यों नहीं जाते शिक्षा के ऊपर कार्य? क्यों नहीं करते? ये सब बोलते हैं सरकार करेगी, सरकार करेगी। अगर इस देश में सब कुछ सरकार को करना है तो ये दलित संगठन नहीं चाहिए। क्यों बने हुए इतने देश में दलित संगठन? मेरा कोई बड़ा स्तर नहीं है, मैं कोई नेता नहीं हूं, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड बड़ा नहीं है, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। गरीब तो मैं खुद को कहता ही नहीं हूं। खुद को गरीब दिखाना, खुद को बहुत ज़्यादा सनातनी दिखाने की कोशिश करना, खुद को बहुत ज़्यादा ये बताना कि हम
सबसे बड़े संस्कार। ये मुझे ऐसा लगता है कि एक ढकोसले, ये दिखावा है। अगर आप जीन्स और टी शर्ट भी पहनते हैं और अगर आप सनातन के बारे में सोचते हैं और आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं तो आप एक सच्चे सनातनी हैं। ये मेरा मानना है। मैं दिखावा में बिल्कुल यकीन नहीं रखता हूँ। मैं जैसा हूँ, मेरा चरित्र जैसा है, मैं हमेशा से ऐसा हूँ। आज से 10 साल पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा हूँ। और इस चरित्र को और इस मेरी जो मूल स्वभाव को मैं कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसा नहीं कि मैं बहुत आगे पहुंच गया तो मैं रुद्राक्ष की माला डाल लूंगा, मैं भगवा वस्त्र धारण कर लूंगा, मैं यहाँ तिलक लगा लूंगा, ये कर लूंगा। ये सब मुझसे नहीं होगा। हमारी सनातन संस्कृति है, टीके की ये टीका, ये शिखा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं दिल से सनातन को मानता हूँ। हर कदम पे, मेरे हर कार्य में, हर समर्पण में मेरे लिए सनातन है, सनातन धर्म है, मेरे इष्ट हैं, मेरे जो साथी हैं सनातनी वो हैं। लेकिन अगर आप दिखावा करके लोगों की सिंपत्ति बटोरते हो, आप खुद को बार बार दलित, खुद को बार बार आदिवासी, ये हर जगह जाति शब्द करके और ये बोलते हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक सिर्फ लोगों की सिंपत्ति लेने वाला काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं स्टार्टिंग में मेरे इंट्रोडक्शन में सिर्फ अनुसूचित जाति से आता हूँ, ये वर्ड बोलता हूँ। और वो बोलने का कारण ये है कि मैं ये वीडियो बना दूंगा, 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा मैं आदिवासी दलित बच्चों के बीच ऊपर। और अगर मैंने ये इंट्रोडक्शन में नहीं बोला कि मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ, तो हो सकता है कि नीचे कमेंट में लगता है भैया ये तो कोई ब्राह्मण है, ये तो कोई राजपूत है। और ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, इसलिए मुझे ये चीज़ बोलना पड़ती है। इसलिए मेरे को बार बार मेरे परिचय के पीछे ये शब्द जोड़ना पड़ते हैं, क्योंकि अभी हमारा इतना स्तर नहीं, अभी हमें कोई जानता नहीं है। अभी हमारा हम जमीन से जुड़े हुए हैं और हम जमीन पे कार्य कर रहे हैं। हम भैया देश में धर्मांतरण हो रहे हैं, देश में नफरत फैलाई जा रही है, उसके नाम पे वीडियो बना के खुद को नहीं बना रहे हैं। हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई दूसरा स्वार्थ नहीं है। हम सिर्फ ये चीजें रुके कैसे, समस्या है, सबको बताया कि धर्मांतरण समस्या है, नफरत समस्या है, ये समस्या का समाधान क्या है, और हम समाधान बता नहीं रहे, हम समाधान के ऊपर कार्य कर रहे हैं और वहां पे जाके समाधान कर रहे हैं। 3 जगह तो 3 जगह ही सही, लेकिन काम करने में यकीन रख रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लोग हैं, आए दिन बोलते हैं धर्मांतरण हो रहे हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कर कोई नहीं रहा है। समस्या इस देश में ये है कि यहाँ पे समस्या बताने वाले जो 1000 हैं, लेकिन समस्या को निपटाने के लिए समाधान के ऊपर कार्य करने वाले एक भी नहीं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाए। नाम की कोई ये नहीं है। जिस दिन हमारा काम पूरे देश में हो जाएगा, नाम उसी दिन हो जाएगा, और उससे पहले हमें नाम की कोई इच्छा भी नहीं है। हम हमारा पूरा समर्पण दे रहे हैं। हम हमारे जितने समय हमको मिलता है उस समय में सिर्फ हम यही सोचते हैं कि हम किस तरीके से और नए बच्चों के जोड़ सके, हम किस तरीके से नए गांवों में जोड़ सके। हम सोचते हैं कम साधन में, कम संसाधनों में हम अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचे। ये नहीं है कि भैया कुछ टॉपिक हुआ देश में, मान लो कहीं पे कुछ दलित ब्राह्मणों के बीच में लड़ाई हुई हो, उस पर अच्छी खासी वीडियो बनाएंगे, अच्छी लच्छेदार बातें करेंगे, लोगों को प्रभावित करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करके फिर अपन खुद के फॉलोअर बनाएंगे, सब्सक्राइबर बनाएंगे। देखा मैंने ट्विटर पे भी लोग बहुत ऐसे पागल लोग बैठे हैं ट्विटर पे, जो खुद को राष्ट्रवादी पीछे टैग लगाते और बोलते हैं कि आप इसको रीट्वीट कीजिए, फॉलो कीजिए, आपको 10 रीट्वीट मिलेंगे, आप जय श्री राम लिखिए, आपको ये लिखिए, आप वो लिखिए। अरे आपने हमारे भगवान का मजाक बना दिया, आपने सनातन धर्म का मजाक बना दिया। आप एक राष्ट्रवादी की परिभाषा ट्विटर पे अगर आपका ट्वीट रीट्वीट करता है तो वो राष्ट्रवादी है, नहीं तो ऐसे नहीं है। आप कहां पहुंच गए? आप स्वतंत्र आपके विचार रखिए, सनातन धर्म से जुड़ा आपके विचार रखिए, आपको मिलेगा सपोर्ट, और नहीं भी मिलता है तो खुश होइए। आपके 100 के सब्सक्राइबर हो गए, आपके 200 के सब्सक्राइबर हो गए, इसमें आप खुश हो रहे हैं। और आप ये तो देखिए कि इसमें कितना सच्चे हैं। आज मेरे ट्विटर और यूट्यूब दोनों पे लगभग 5000 सब्सक्राइबर फॉलोवर हैं, और मैं खुश हूं कि मेरे साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति सनातनी है। मैं झूठे लोगों को अपने साथ जोड़ के करूंगा भी क्या, जो राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पण ही नहीं है। मैं कभी भी इस तरीके से मेरे ना सब्सक्राइबर बढ़ाऊंगा ना फॉलोअर बढ़ाऊंगा। और मैंने आज दिन तक कभी भी किसी व्यक्ति को यह नहीं बोला है कि आप मेरे ट्विटर पे मुझे प्रमोट करें या यूट्यूब पे मुझे प्रमोट करें या ये करें वो करें, कभी नहीं। हाँ, मैं यूट्यूब पे 2 चैनल हैं, द ऑफिशियल पेट्रियट और द हम्बल हिंदू। इन दोनों चैनलों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इन्होंने बिना कहे मेरी सिर्फ वीडियो देख के मुझे प्रमोट किया, मेरी वीडियो को शेयर किया, जिससे मेरे यूट्यूब पर आज इन 2 चैनल की वजह से मेरे सब्सक्राइबर है।
मैं बहुत बहुत दोनों हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक इनका धन्यवाद देता हूं। अगर शायद ये नहीं होते तो मेरे यूट्यूब पे आज 5,000 सब्सक्राइबर नहीं होते। मैंने कभी भी मेरे आंकड़ों को नहीं देखा, कभी भी मेरे फॉलोवर की गिनती को नहीं गिना। जितने हैं ठीक है, हमारी बात जहां तक पहुंच रही है अच्छी बात है, एक ना एक दिन पूरे देश में पहुंचेगी। आज अगर हमारी बात 5,000 लोगों तक पहुंच रही है तो 5,000 में अगर 5 लोग भी निकल के आ रहे हैं तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि 5 लोग जो आदिवासी दलित समुदाय के हैं वो हमसे जुड़े और उन्होंने कहा आप सनातन धर्म के लिए जो कर रहे हैं, आप समाज के लिए जो कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। ये एक तरीका होता है समाज के लिए कार्य करने का, इससे वाकई में समाज शिक्षित बन सकता है। तो हम आपके साथ जुड़ेंगे और बहुत लोग जुड़ रहे हैं। हम काम करने में यकीन रखते हैं। और हमारे ये संगठन का मतलब ये भी नहीं कि इसमें कोई पद है, इसमें कोई जिला लेवल का पद है, नहीं, सारे व्यक्ति एक समान, सिर्फ कार्य करना है। हमारे यहाँ कार्य करने वाले की पूजा है, कार्य करने वाली की हम बिल्कुल दोनों हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक उसका सम्मान करेंगे। अगर जो कार्य करेगा, जो सिर्फ नाम पद और प्रतिष्ठा के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे कोई नाम पद प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं है। अगर आप काम करते हैं, एक सनातनी बाल सभा अगर आप कंटिन्यू चला सकते हैं तो आपका स्वागत है। हमारा बेशक अभी स्तर छोटा है, लेकिन हम जो स्तर हमारा है उस स्तर से कार्य कर रहे हैं और हमारे अंतिम क्षण तक, अंतिम समय तक हम कार्य करते रहेंगे। आज 50 बच्चे हैं, कल 100 बच्चे, कल 1000 बच्चे, कल 2000 बच्चे। इन सभी बच्चों के माध्यम से हम आगे हमारा रोटेशन बढ़ाते रहेंगे और एक ऐसा समाज, हम सभ्य समाज हम खड़ा कर देंगे लोगों के सामने कि उनको समझ में आएगा कि शिक्षा और संस्कार से बड़े समाज को सभ्य बनाया जा सकता है। बड़े से बड़े जंगल में रहने वाले समाज को हम एक सभ्य समाज के रूप में देख सकते हैं और वही कार्य हम कर रहे हैं। ना किसी से हिंसा सिखाना, ना किसी से नफरत करना सिखाना, बस स्वयं के ऊपर ये कार्य करना। और वो बच्चे आज स्वयं के ऊपर कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर कार्य कर रहे हैं हम, और वो एक न एक दिन इस समाज में खड़े होंगे और उन नेताओं से सवाल करेंगे जिन्होंने सिर्फ उनका शोषण किया है और जिन्होंने सिर्फ उनके नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है, जिन्होंने उनके नाम पे अपनी स्वार्थ पूर्ति की, आरक्षण की। जय श्री राम।